I have the liberty to choose the product which I want to show you guys. Guys, I'm not even kidding. इसमें से एकदम गंदे मोजे की स्मेल होती है ना, सॉक्स वाली स्मेल वैसी आ रही है. I do not expect this from Foxtail. स्प्रे बहुत ही ज़्यादा घटिया है. ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ खरीद लो जिसमें आपको बिल्कुल भी अपने पैसे नहीं बर्बाद करने चाहिए. Hi guys, it's me Shika. Welcome back to my channel and welcome to a new video. बहुत ही ज़्यादा डिल्यूजन के बाद ये वीडियो मैं फाइनली फिल्म कर रही हूँ, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी वीडियो फिल्म करूँगी. बट हाँ, इसके बारे में तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं. बट वॉट यू नीड टू नो नाउ इज you grab some tea or coffee and get started with today's video. Boom. Now honestly speaking, throughout my YouTube journey मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि I will never ever मेक दिस नेगेटिव वीडियो जहाँ पे मैं किसी ब्रांड को नीचा दिखाऊंगी, बोलूँगी कि इनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, इनकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, बिकॉज दे हैव पुट देयर efforts and money and capital and stuff. But then this was the time जहाँ पे मुझे डिसाइड करना था कि मैं ब्रांड्स के साइड में हूँ या मैं ऑडियंस के साइड में हूँ. सो डेफिनेटली मैं किसके साइड में हूँ? नो, मैं आपके साइड में हूँ. आई लव माई ऑडियंस, राइट? एंड आपके पैसे जाए ये मैं कभी भी नहीं चाहूँगी. बट I do really care for brands as well, but definitely पैसे आपके ज़्यादा बचने चाहिए. So here I am making today's video. Okay, so let's start. मैं ना कैमरे में देख के बना रही हूँ. So here I am and here is the lens जहाँ पे मुझे देखना है. So this is the toner from Pilgrim and this is their White Lotus Natural Face Mist and Toner. This is the product. The thing is कि इसका स्प्रे बहुत ही ज़्यादा घटिया है. लाइक लुक एट दिस. मतलब ये एज अ सर्कल स्प्रे होता है. ये बीच वाला पार्ट ड्राई है. मतलब अगर मैं स्प्रे कर रही हूँ, ये मेरा पूरा ये टी जोन जहाँ पे सबसे ज़्यादा टोनिंग की ज़रूरत है, ये मेरे पूरे हेयर्स को भिगा के इधर पूरा भीग गया है. बट देन जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे इसने काम नहीं करा है. सो व्हाट आई विल डू इज़ आई टेक, पूरा भीग जाती हूँ मैं इसे यूज़ करने के चक्कर में. सो काम ये ना नॉर्मल करता है बहुत, जितना टोनर का काम होता है. मतलब पोर मिनिमाइज ये सब नहीं करता है. बट या दिस इज़ अ कामिंग एंड रिफ्रेशिंग सॉर्ट ऑफ अ टोनर. सो आई विल categorize this as a bad packaging with a good product. Okay, after toner comes the moisturizer and moisturizer के लिए literally I have this my favorite moisturizer which is from Foxtail and literally I love this brand so much. But then what the hell is this packaging यार? मतलब इसको ऐसे खोल नहीं सकते because this is so tiny कि मतलब इसको ओपन करने के लिए I don't know किसके हाथ से ये ओपन होता होगा. And then पूरे प्रोडक्ट देखो, आप बस देखो पूरा प्रोडक्ट आपको इधर उधर पूरे, वेट अ सेकेंड, पूरा प्रोडक्ट आपको इधर उधर ना लगा हुआ दिखेगा. जस्ट लुक एट इट. एंड ये इतना छोटा है, इतना ज़्यादा छोटा है कि ये निकलता भी नहीं है. सो आई नीड टू डिग. पहले तो मैं ये यूज़ करती हूँ, जो भी इसके कैप में लगा है उसको मैं पहले यूज़ कर लेती हूँ. एकदम बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. बट देन व्हाई द हेल इज दिस, ये इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है. नाउ आई जस्ट नीड टू कीप दिस. उसके बाद पूरे हाथ गंदे करो. इसके साथ कोई भी स्पैचुला वगैरह भी नहीं आता है तो आई मीन आई डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम Foxtail एट लीस्ट. मॉइस्चराइज़र ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. मतलब अगर आपका ऑयली स्किन है या तो फिर कॉम्बिनेशन स्किन है ना, योर स्किन विल थैंक यू डेफिनेटली, बिकॉज ये इतना ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. उसके ऊपर से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है. इसका फ्रेग्रेंस एकदम एक्वा सॉर्ट ऑफ है. सो इट्स गुड. बट देन पैकेजिंग इज़ नॉट गुड एंड प्राइस भी इसकी काफ़ी अफोर्डेबल है. तो उसके लिए मैंने इसे परचेज़ करा था.
नाउ द पैकेजिंग इज डेफिनेटली बैड। नाउ जब तक मेरा स्किन थोड़ा सा absorb कर रहा है मेरा स्किन केयर, I'll quickly go and show you my third product, which is from Color Bar, and these are their nail paints, which claims to be like the main thing is no chipping, no yellowing. Look at the claims. नाउ एक और है, कहीं तो मैंने रखा अभी साफ करते हुए, आई जस्ट सर्च्ड इट बट अब मुझे वो नहीं मिल रहा है, एंड दैट इज़ द होल पॉइंट कि मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा क्यों होता है। सो द मेन प्रॉब्लम फॉर दीज प्रोडक्ट्स इज कि पहला बात तो है ये 200 रुपीज़ का है ईच, 200 या तो 250 आई गेस, 250 रुपीज़ का था, मुझे भी एकदम से याद नहीं आ रहा है। 90% ये 250 220 रुपीज़ का है, 200 से लेकर 250 रुपीज़ का है फॉर 1 बॉटल, एंड आई गॉट इट ऑफलाइन। तो मुझे कुछ तो सेल मिला था आई गेस, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बाय 2 गेट 1। बट अगर मैं ऑनलाइन ले रही होती तो मुझे ये तो कम से कम 30-40 रुपए के ऑफ में मिलता, बट देन मैं तो यही ले रही होती ना, एक मुझे ऑफर नहीं मिलता, बाय 2 गेट 1 नहीं मिलता। मैंने ये लिया एंड मैंने इसे अच्छे से यूज़ भी नहीं करा, एंड ये इतना, क्योंकि देखो ये अजीब सा टेक्सचर है इसका, बहुत ही ज़्यादा, आई मीन ये देखो, इफ आई एम पुटिंग अपसाइड डाउन ऑल्सो ये नहीं आ रहा है, मतलब ये इतना ही ज़्यादा स्टिकी है, ओ गॉड। ये देखो, दिस इज द टेक्सचर, एकदम ये ऐसे से स्लाइम स्लाइम सा है, एकदम ये ऐसे से स्लाइम स्लाइम सा है, इट्स ड्रिपिंग। ची, व्हाट कलर बार इज डूइंग टू अस, नो आइडिया। ये नेल पे भी अच्छे से नहीं लगेगा क्योंकि इट्स दैट चिपचिपा, यू नो, इट्स नॉट रनी, मतलब ये नेल पेंट का काम कर ही नहीं रहा है। उसका जो एक दूसरा कलर मैंने लिया था ये वाला, लुक एट हाउ क्यूट, खुल जाए तब, look at how cute and classy this color is, but how is this so runny and sundar? Because I did put some nail remover, and nail remover डालने के बाद ये चिप भी कर रहा है, येलो भी हो रहा है, मतलब कलर बार तो गया। अब जो मैंने पता नहीं स्विस ब्यूटी का मैंने इसमें नेल रिमूवर डाला था, तो अब ये उसका काम कर रहा है, लाइक लिटरली 200 रुपीज़ तो पानी में। बैड प्रोडक्ट, बैड पैकेजिंग, ढक्कन इसकी अच्छे से बंद नहीं होती है, ड्राई है वैसे ही हो रही है, पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली कलर बार का ये वाला रेंज मत लेना। I'll अगेन शो यू द सामने वाला पैकेजिंग, दिस इज द नेल पेंट, ये वाला मत लेना। नाउ अब स्किन केयर आई थिंक हो चुका है हमारा स्किन केयर, इज इट ओके। एक और प्रोडक्ट है जो शायद मैं आपको 2 साल से दिखाने का कोशिश कर रही हूँ, बट देन आई वाज थिंकिंग कि दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। सो अभी मैं इतने टाइम से ढूंढ रही हूँ, मुझे वो नहीं मिल रहा है, कहाँ है, आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं दिख रहा है वो, दूर दूर तक मुझे नहीं दिख रहा है। सो आई थिंक कि कहीं तो मैंने उसे घुमा दिया है, या तो फिर वीडियो ख़त्म करने के बाद मुझे वो दिख जाएगा नेचुरली। सो देयर इज दिस lip scrub from Bella Vita Organics. If I'm not wrong, that is Bella Vita Organics only. I love the brand, I love the products, but I don't know, there's something wrong with this particular lip scrub. जब भी मैंने इसे यूज़ किया है, मैं इसे 5 से 6 बार यूज़ करने का ट्राई कर चुकी हूँ, बट all it has given me blood. I don't know, मेरे लिप्स तुरंत के तुरंत, like as I use this, मेरे लिप्स फट जाते हैं एंड देन इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग हॉरिबली। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। तो अगर आपने इसे यूज़ किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज मेरे लिए तो इसने बिल्कुल काम नहीं करा है, एंड मैंने इसे स्मिटन से लिया था आई थिंक 1 या 2 पॉइंट्स का, तो इसलिए मुझे उतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं है। बट व्हाट इफ़ कि मुझे PR में आया होता एंड देन मुझे ये दिखाना पड़ता तो क्या होता। थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो या अभी मेरे पास वो मिल नहीं रहा है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू, एंड मैंने उसे बहुत कोशिश किया यूज़ करने का, बट मैं उसे नहीं यूज़ कर पाई हूँ। नेक्स्ट लेट्स कम टू अ महंगा प्रोडक्ट जिसमें आपको बिल्कुल भी अपने पैसे नहीं बर्बाद करने चाहिए, विच इज़ दिस ब्रांड मिनिमलिस्टिक। आई डोंट नो मिनिमलिस्टिक क्या कर रहा है, इसका एक भी प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल भी, मतलब आई फील कि ये ब्रांड कुछ करता ही नहीं है।
मुझे मतलब इतने ग्रजेस है ना इस ब्रांड पे। मैंने हर एक प्रोडक्ट इनका ख़रीदा है, परचेज करा है, उसके बाद यूज़ करा है 2 महीने, 1-2 महीने, 3 महीने ऑलमोस्ट, बट मुझे ज़ीरो रिजल्ट्स मिले हैं, लाइक लिटरली ज़ीरो रिजल्ट्स। एंड सबसे ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट उनका मैंने ये परचेज़ करा था, बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके कि ये मेरे हेयर्स को बहुत अच्छे से लाइक कर देगा जो ये क्लेम करता है ऐसा। नाउ दिस इज़ अ हेयर सीरम, वेरी वेरी नाइस लुकिंग। देख लो इतना एस्थेटिक, एकदम ओला पेक्स जैसा दिखता है ये, इतना एस्थेटिक बॉटल, इतना ज़्यादा। बट परचेज करे हुए ऑलमोस्ट मुझे 3 महीने तो आराम से हो गएंगे, उससे ज़्यादा हो गए होंगे। दिस इज़ द बॉन्ड रिपेयर वाला ये हेयर सीरम था। ये देखो, ये उसका नेम है, आपने देख लिया। दिस क्लेम्स टू रिपेयर्स एंड प्रोटेक्ट्स हेयर बॉन्ड। भाई कुछ नहीं करा है इसने, कुछ भी नहीं। दिस इज़ 50 ml का एंड ये लेजिट 500 रुपीज़ का है, 499 रुपीज़ का। इसको मतलब एज अ शो पीस रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एक तो इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा ऑयली है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, इसका टेक्सचर भी आप देख ही लो। ये देखो, ये कोई ऑयल से कम नहीं है, बिल्कुल ही एकदम सीरम जैसा इसका कंसिस्टेंसी एक तो है नहीं। एक तो मिनिमलिस्टिक वर्स दैट ब्रांड जिसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं था, बट देन देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जैसा फ्रेग्रेंस। एंड सिर्फ मैं ही नहीं, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को इसके बारे में ना ख़राब बोलते हुए सुन लिया। एंड देन आई गॉट सम करेज कि हाँ, इसीलिए मेरे हेयर्स पे ये काम नहीं कर रहा है, उल्टे मेरे हेयर्स और ज़्यादा चिपचिपे, फ्रिजी, हेयर फॉल हो रहा है इसी के वजह से। तो आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग दिस। एंड वैसे भी मुझे ऐसे वाले सीरम्स पसंद नहीं है जो शैम्पू के 1 घंटे पहले लगा। आई वॉन्ट सीरम जो कि ओवरनाइट रखो तो थोड़ा झंझट कम होता है, आई फील। सो दिस इज समथिंग गुड पैकेजिंग बट बैड प्रोडक्ट। नाउ कमिंग टू ब्लश। ब्लश के लिए ये अर्थ रिदम का लीप एंड चीक टिंट है ना, आई लव दिस प्रोडक्ट। आई हैव इवन रीस्टॉक्ड। अगर आप मेरे को रेगुलरली देख रहे हो शॉर्ट्स में एंड ऑल दैट, तो यू नो कि मैंने रीस्टॉक कर दिया। एंड दिस इज़ ऑल्सो ओवर, ये देखो। बट आई डोंट नो, इसमें कुछ डेट वेट तो लिखा नहीं है, फ्रेग्रेंस फ्री लिखा है, देखो, आई एम नॉट इवन लाइंग। बट एग्जैक्ट 1 साल होने को आया है इस प्रोडक्ट को, एंड इट स्टिंग्स लाइक एनीथिंग। ये एकदम आई नेवर यूज़ दिस वन, मतलब अब मैं नहीं यूज़ करती, अब मैं जो नया है ना उसको यूज़ करती हूँ। ओ माई गॉड, खुद से ही नाराज हूँ मैं। गाइज आई एम नॉट इवन किडिंग, इसमें से एकदम गंदे मोजे की स्मेल होती है ना, सॉक्स वाली स्मेल वैसी आ रही है। एंड इट्स सो डिस्गस्टिंग, इसका स्मेल बहुत गंदा है, जबकि इनिशियली स्टार्टिंग डेज में ये ऐसा नहीं था। सो मेक श्योर कि अगर हम ये परचेज कर रहे हो तो आपसे 6 से 7 महीने में एकदम कंप्लीट कर लो, जो कि हो जाएगा। बीइंग अ इन्फ्लुएंसर मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि होते हैं ना टीन्स, तो एक के बाद एक ख़त्म ना करके ही मैं दूसरे पे जंप कर जाती हूँ। एंड फिर मैं जब तक आती हूँ तब तक इसका डेट या तो चला गया होता है, बट इट शुड नॉट टिपिकली लूज इट डेट। इसका जो पैकेजिंग है ना, पैकेजिंग तो मेरे पास, एक मिनट, I have no idea and I'll not at all take risk to apply this on my cheeks, not at all। देखते हैं क्या लगाना है। This one, हाँ, इसकी डेट तो 2026 तक है। Wait, let me put my blush and then I'll be back. So I'm back after blush and do let me know how the blush looks like. This is from Blue Heaven Pop and Glow. देखो, आई शेडोज़ के लिए ऐसा नेगेटिव पैलेट कोई भी नहीं है मेरे पास, सारे के सारे पैलेट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जितने भी है मेरे पास। ड्रॉप करना है ना तो आप ये मिनीसो के आईलाइनर्स को स्किप कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है एक तो, एंड उसके ऊपर से इसका जो पिगमेंट है ना, ये उतना भी ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं होता है। आई गॉट दिस इन ब्राउन कलर एंड ये मतलब बहुत ही ठीक ठीक सा है, उतना भी कुछ खास नहीं है। सो यू कैन स्किप दिस। बात करते हैं लिपस्टिक्स की, तो मतलब उतना भी ज़्यादा मुझे लिपस्टिक्स का शौक नहीं है, बट देन रिसेंटली आई गॉट दीज 2 लिपस्टिक्स विच इज़ फ्रॉम स्टेज 929। एंड ये बहुत ही ज़्यादा वायरल लिपस्टिक है क्योंकि इसमें वो ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ होता है ना, शेप वैसा है। आई शो यू, दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक एंड दिस इज़ हाउ द लिपस्टिक लुक्स लाइक। ये देखो,
आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ये ऐसे तिरछा क्यों है, ये लिपस्टिक का शेप ऐसा क्यों है। दे क्लेम कि इससे आप 3 शेड्स अप्लाई कर सकते हो, बट आई विल शो यू कि कैसे हो रहा है 3 शेड। ये जो डार्क वाला कलर है ना, उसको मैं अपने लोअर लिप पे लगा रही हूँ। शिट, ये है मेरा लोअर लिप एंड अब जो इसका लाइट कलर है इसको मैं अपने टॉप वाले लिप्स पे लगा रही हूँ। आपको इस पे कोई भी डिफरेंस दिख रहा है? आप खुद बताओ। मुझे तो नहीं दिख रहा है, ट्रूली मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब नॉट एट ऑल कंप्लेनिंग, बट मुझे नहीं दिख रहा है, जबकि आपको पैकेजिंग में एक ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। एंड उसके ऊपर सबसे इरिटेटिंग बात पता है, इसको लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। नॉर्मल लिपस्टिक्स हम ऐसे ही लगा लेते हैं, बट इसको एकदम आधे शेप में लेके जाओ, फिर आधे शेप से ऊपर लेके जाओ। तो आई डोंट थिंक कि हमें इतना ज़्यादा मेहनत चाहिए एक ही लिपस्टिक पे, हमें वो भी बुलेट लिपस्टिक पे। हाँ, इट्स बेटर कि आप 2 वे बना सकते हो तो वो सही है, बट देन एक ही बुलेट में 2-2 शेड्स का मुझे नहीं समझ में आता, इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है। एंड ट्रूली स्पीकिंग बाकी इसकी पिगमेंटेशन एंड स्टफ मुझे ठीक लगी, मतलब जैसे नॉर्मल बुलेट लिपस्टिक्स होती हैं वैसा ही है। इस प्राइस रेंज में मार्केट में बहुत सारे ही लिपस्टिक्स अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड इट्स टोटली नॉर्मल टू रीअप्लाई लिपस्टिक। ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन, अदरवाइज डेफिनेटली यू कैन मिस दिस। एंड यार दिस इज़ द ओवरऑल लुक। दो मैंने सिर्फ यही प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं, लाइक बैक ऑफ द कैमरा आई हैव ऑल्सो यूज द प्रोडक्ट्स विच आई लव एंड दिस इज़ हाउ द ओवरऑल लुक टर्न्ड आउट। So the whole point of making this video is कि nowadays कंटेंट क्रिएटर्स के पास या तो ब्रांड्स के पास इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स के पास ब्रांड है। सो वॉट एवर यू सी ऑन द इंटरनेट, ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ खरीद लो, बट द होल एजेंडा इज़ कि आप एटलीस्ट ढूंढो कि नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यूज़ क्या क्या है प्रोडक्ट्स के बिफोर बाइंग एनी ऑफ योर प्रोडक्ट। क्योंकि हर दिन इतने सारे ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, हर दिन उनका प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहा है, किसी के लिपस्टिक्स हो रहा है, किसी का सनस्क्रीन हो रहा है, किसी का सीरम हो रहा है, बट एक्चुअली व्हाट यू नीड टू गेट, आपका पैसा है, यू नीड टू थिंक वाइजली। ऐसा नहीं कि इस इन्फ्लुएंसर को हम ट्रस्ट करते हैं तो उसके ही बातों पे आके वो जो भी चीज़ दिखा रही है मैं वो ख़रीद लूँ, ये चीज़ नहीं करना है। फॉर मी आई वुड रियली सजेस्ट कि आप जो चीज़ उनके शॉर्ट्स में देख रहे हो या तो रील्स में देख रहे हो ना, डोंट जस्ट गो ब्लाइंडली इनटू दैट एंड परचेज इट। देखो उनके लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस, मेरे ही देख लिया करो तो लॉन्ग फॉर्मेट देखो या तो व्लॉग्स में देखो कि वो क्या यूज़ करी है, स्पेशली गेट रेडी विथ मीज़ में देखो कि क्या प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है एंड देन चूज़ योर प्रोडक्ट वेरी वेरी वाइजली, बिकॉज पैसे आपके बर्बाद होंगे। I am already doing it with Amazon, but then the products are not at all partnered. I have the liberty to choose the product which I want to show you guys. तो वो मेरे ऊपर है कि मुझे ये अर्थ रिदम का लीप एंड चिक टिन पसंद है या तो मुझे ट्राई करना है, इसीलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इन दैट केस दिस इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, ये हम नहीं बोल सकते कि ये स्पॉन्सर्ड है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन एज वेल बिफोर ब्लेमिंग और बिफोर बाइंग एनीथिंग और बिफोर जजिंग एनी क्रिएटर. So yeah guys, that's it for today's video. I really hope you guys enjoyed. If you do so, then please do like, share, subscribe and also follow me on my Instagram definitely, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोडक्ट के रिव्यूज़ उधर ज़्यादा मिलते हैं and yeah, I'll see you guys very very soon with a brand new video. Till then, bye bye. Hare Krishna.